आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध, साईं बाबा, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हम पहले ध्यान करेंगे और उसके बाद गुरपिंदर जी से विजडम लेंगे। तो ध्यान में हमें अविनाश जी ले चलेंगी। जी अविनाश जी, ओवर टू यू। सत श्री अकाल सभी को। जैसे कि हम सब गुरुओं के साथ उनकी जीवनी के ऊपर उनके विजडम को शेयर कर रहे हैं, आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए उनकी वाणी के साथ जुड़ेंगे और उनसे ऊर्जा ग्रहण करेंगे। सभी ध्यानी मित्रों को मैं ध्यान अवस्था में आने के लिए आह्वान करती हूँ। सबसे पहले पूज्य पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, महादेव, और अपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया आइए हमारे साथ ध्यान करें और अपनी ऊर्जा हमारे साथ शेयर करें। सभी ध्यान की अवस्था में आ जाएं, अपना श्रेष्ठ आसन ग्रहण करें और धीरे धीरे अपने तीनों बंद लगाकर एक रिलैक्स मोड में आ जाए। शरीर को स्वभावतः बिल्कुल शांत करें। अपना ध्यान अपने श्वासों की तरफ लेके जाए और बिल्कुल सहज अवस्था में बैठकर अपना ध्यान अपने गुरु के चरणों में जोड़े। सांस बिल्कुल स्वाभाविक चलते रहे। धीरे धीरे सभी शरीर के अंगों को प्यार देते हुए, सहलाते हुए रिलैक्स करते जाएं।
परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए गुरु जी की वाणी में कहे गए इन शब्दों पर अपना ध्यान लाएं। गुरु जी ने वाणी में लिखा है, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रह। हे प्राणी, हे मनुष्य, तेरा ये जन्म कुछ चीज सीख के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए हुआ है। यह जर्नी जो तुमने खुद ही तय किए हैं, ये कुछ सीख के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, और जीवन प्राप्त करते ही तुम किन चीजों में पड़ गए हो, कौन सी माया में आप उलझ गए हो। संसार में व्याप्त माया के प्रपंचों में पढ़कर तुम उस लक्ष्य को भूल गए हो जिसकी प्राप्ति के लिए तुम्हारा ये जन्म हुआ है। यह जो जीवन है एक रात की तरह है, यह कब समाप्त हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हे मनुष्य, अपना चरित्र, अपना जीवन जिस पर्पस के लिए तुम आए हो उसी पर ही ध्यान दो, क्योंकि बहुत शीघ्र ही ये रात बीत जाएगी
है मेरी माता, तू मेरा बंधन, तू मेरा त्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई, ताको केहा, पाड़ा जियो। इस महावाक्य के अनुसार वो प्रभु हर दम, हर पल हमारे साथ अंग संग है। एक माता की तरह, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, सब जगह, हर पल हमारे साथ है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपना लक्ष्य साधो, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करो। ये उस परम पिता परमात्मा का
जिसने एक ज्योत स्वरूप तुम्हारा चुनाव किया। ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने माता पिता का, जिन्होंने तुम्हें यह सुंदर शरीर दिया। ग्रेटिट्यूड कीजिए अपनी वो परिवार का, जिन्होंने तुम्हें ये रिश्ते नाते इन सब से परिचित करवाया। ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने मास्टर्स का, अध्यापकों का, जिन्होंने तुम्हें शिक्षा देकर इस काबिल किया कि तुम अच्छा बुरा पहचान सको। ग्रेटिट्यूड कीजिए उन पंच तत्वों का, जिसके वजह से आपके शरीर की संरचना हुई। हर उस पल का, हर उस घड़ी का, जिसमें आपने जीवन जीकर कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण की। अपने मास्टर्स का, जिन्होंने आपको इस ध्यान से जोड़ा। ग्रेटिट्यूड आप सभी ध्यानियों का, जिन्होंने मिलकर इस ऊर्जा से अपने आप को परिपूर्ण किया।
धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रियों को इकट्ठा करते हुए गुरुओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को एकत्र करके आप अपने भौतिक शरीर में वापस आते जाएंगे। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा दुख ध्याई। अपने हाथों की उंगलियों को ढीला करके कटोरी शेप में अपने चेहरे पर रखें और अपने हाथों ही में अपनी सुंदर आंखों को खोलते हुए सारी ऊर्जा एकत्र करके अपने बॉडी पार्ट्स पर रब करें। शुक्राना शुक्राना करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू अविनाशी, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने और ध्यान से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम वेलकम गुरपिंदर जी। थैंक यू जी गुरपिंदर जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में। थैंक यू। सभी की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमसे जुड़ती हैं। यस, सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू पहले और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल डिवाइन सोल्स। आपको भी जैसे कि बहुत ये बहुत एक दुनिया की रीत होती है, हम लेकिन जब हम ज्ञान ध्यान में आ गए तो जिस समय कुछ नया हमारी सोल को फूड मिलता है, हमारे लिए वही नव वर्ष और वही दीपावली होता है। तो जी। हमारे तो चलते ही रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी बहुत अच्छी सीरीज चली, उसमें जैसे हमने शहीदी का जो निकला छोटे साहिबजादों का, उसके बाद अभी जो समय आ रहा है, एक जगह मैं पढ़ रही थी तो क्योंकि इसी समय में ही गुरु गोविंद सिंह जी की जो प्रकाश पुरब भी इसी समय में के बीच में आ जाता है कई बार। तो जैसे इतिहास के अकॉर्डिंगली कभी 22 दिसंबर या कुछ, इस बार वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ रहा है। तो अब जिसको जैसे हमने सुना और पढ़ा और वो किया कि गुरु गोविंद सिंह जी पहले अपना पिता का बलिदान दिया, फिर बच्चों का, माता का, और सर्वस्व जिसको बोलते हैं सर्वस्व दानी, सर्वंश दानी, अपना पूरा वंश दान कर दिया इसके रक्षा के लिए, अब धर्म के लिए।
तो उनका गुरुपुरब, और उसके बाद भी जैसे जो सारी मुगलों के साथ जो लड़ाइयाँ हुई, और माघ तक जो मुक्तसर की लड़ाई है जो जाके हुई मुक्तसर की धरती पे, उसके बाद का इतिहास हम माघी तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगे। लेकिन आज जब सडन बात हुई तो मैंने कहा कि एक छोटी सी प्रेजेंटेशन कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, और बाकी जितना थोड़ा सा उनके बारे में हम जान सके, क्योंकि प्रकाश पुर्ब आई थिंक शायद कई जगह 4 जनवरी का, कई जगह 5 जनवरी का मनाया जा रहा है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थडे जो जयंती है या एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, जिसको हम गुरुपुरब बोलते हैं। तो बहुत बड़ा ये एक गुरु गोविंद सिंह जी का जो टाइम था, एक तो 10th गुरु, उसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को देह में जो गुरु थे उस उनमें ये लास्ट थे। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी को हमने गुरु स्वरूप माना, और पूरा सर्वंस अपना दान कर दिया, खालसा पंथ की स्थापना करी। तो उनके बचपन का थोड़ा बहुत, और जैसे कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, बाकी नेक्स्ट सेशंस जो आएंगे उनमें और भी, क्योंकि ये पोएट भी थे, बहुत बड़े संत सिपाही थे, तो संत सिपाही और पोएट भी, और रचनाएं इनकी ऐसी देखो कि जिन मुगलों को शास्त्र नहीं हरा सका, जब ये सारा कुछ हो गया, जब ये हजूर साहब के धरती पे गए नांदेड़, वहां से जब इन्होंने जफरनामा लिखा था अंग्रेज औरंगजेब को, तो उसको एक आत्मिक मौत मारा, कि उसको उसकी गलती का जो शास्त्र से, ठीक है, दुनिया में एक ये चीज बताने के लिए कि जुल्म अगर करना पाप है तो सहना भी पाप है, उतना ही पाप है सहना भी, जरूरत के लिए। जैसे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाटे खेत। तो जो दीन के हेत, ये नहीं कि अपनी ईगो के लिए लड़ाइयां करते जाओ। जैसे कि कश्मीरी पंडित जब गुरु तेग बहादुर के पास आए, तो गुरुजी ने बोला कि औरंगजेब ने बोला है कि कोई अगर आपका जो रहबर है, जो आपका मुखी है, वो अगर हमसे आके बात करे, तो तब गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि ये समा अभी बलिदान का है, किसी रहबर को बलिदान देना पड़ेगा। तो 9 साल के बच्चे ने क्या बोला कि आपसे ज्यादा बड़ा मार्गदर्शक कौन हो सकता है, तो बलिदान आप देने जाओ, अगर बलिदान की जरूरत है तो आपको जाना चाहिए। एक ऐसा बच्चा, और जो हमने गुरु पूरा देखा कि बच्चों का कैसे जब बड़े साहबजादे शहीद हुए, वो जंग में थे, और जब 5 प्यारों ने, जिसको बोलते हैं कि गुरु स्वरूप, उन्होंने हुक्म दे दिया कि आपको जहां से जाना पड़ेगा, तो साहेबजादे शहीद थे, उनकी देहें पड़ी हुई थी, वहां से निकल के गए, आंख में एक भी आंसू नहीं आया माछीवाड़े के जंगलों में। उसके बाद की आगे की स्टोरी, माछीवाड़े के बाद उनका कैसे कैसे हुआ, वो हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि माघी तक जो माघ बनाया जाता है, तो वहां तक जो मुक्तसर की लड़ाई। आज मैं छोटी सी एक उनके बर्थ की छोटी छोटी, कि ऐसा बच्चा कैसा था अलौकिक, एक पोइट भी थे, पोइट्री के बारे में भी उनकी जानिए कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की जैसे बोलते हैं, एक तो भक्ति, और जब उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वीर रस, जैसे हम साहित्य में भी देखते हैं कि कैसे एक वीर रस होता है जो आपके अंदर एक जोश जगाता है, तो वो भी है उनकी रचनाओं में। तो जिसको बोलते हैं बहुआयामी पर्सनैलिटी थे वो। तो उनके जफरनामे ने देखो कितना कमाल किया था कि औरंगजेब को, मतलब उसका इतना आहत हुआ जब उन्होंने वो लिखा उसको कि भाई तूने क्या किया। उस समय तो वो जोश में करता गया, लेकिन जब गुरुजी का कहते कि जफरनामा, तो उस समय उसको बहुत आघात लगा था कि मैंने क्या कर दिया। तो मैं छोटी सी एक पीपीटी शेयर करूंगी, जिसमें बस थोड़ा सा उनके बर्थ की कुछ घटनाएं और उसमें है, जिसमें जिससे हम अगर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे भी उनका, तो हमें पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी
मैं ये सबको पहले ही रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि बहुत, मतलब जैसे होते हैं ना, समंदर में से सिर्फ कतरे की बात करनी, कतरे के भी कतरे की मतलब बात करनी, ऐसी हम अपनी विजडम एक थोड़ा थोड़ा, तो इसमें हो सकता है कि कुछ जैसे बोलते हैं ना, पुल चुक माफ। तो अगर कोई गलती हो या कुछ, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में, इसका तो बहुत शॉर्ट टाइम में कि चलो आज हम कुछ इंट्रोडक्शन, क्योंकि गुरुपुरब आ रहा है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है पटना साहब में भी, बहुत भव्य तरीके से अभी तो अरेंजमेंट्स होते हैं जहाँ गुरुपुरब मनाया जाता है गुरु जी का। तो ये पिक्चर से तो आप सब लोग रूबरू होंगे ही जानू, तो जब देखते हैं तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है सबको पता है। बर्थ प्लेस पटना में है, बिहार में। बहुत अच्छा, बहुत शानदार गुरुद्वारा बना हुआ है। और अभी तो मतलब लाइव होता है वहां से पूरा, जो बर्थडे सेलिब्रेशंस का होता है। फादर नेम भी पता है, माँ गुजरी का भी देख चुके हैं कि कैसे बच्चों के साथ दादी रही थी, और ये अकेले थे बच्चे। और बर्थ ऑफ गुरु जी कहते हैं, जब पटना में जब बर्थ हुआ तो गुरु तेग बहादुर का तो सबको पता ही था कि 9वें गुरु गुरुगद्दी पे हैं। तो अब उस समय तक सिखिज्म का अच्छे से लोगों को पता लगने लग गया था। तो जब उनके घर बच्चा हुआ तो कहते हैं कि एक भीखन शाह थे, फकीर थे। तो वो अपने फॉलोअर्स के साथ वहां मिलने गए हुए थे गुरु तेग बहादुर जी को। और जब गए वहां पे तो उन्होंने देखा कि जैसे जो संतों की या पीर फकीर वो अपनी मौज में रहते हैं, तो वो जब मिलने गए तो एक मुसलमान की दुकान से और एक हिंदू की, तब तक क्योंकि बहुत वो ये पूरे उस पे थी जो रिलीजियस कट्टरता थी। तो वो दो बाउल लेके गए। ये सबसे ज्यादा मतलब स्टोरी उनके बचपन की है कि वो दोनों ले गए कि ये किन को वो करेगा। फकीर थे, सूफी फकीर थे। और तो वो एक हिंदू शॉप से और एक मुसलमान की शॉप से दो मतलब बाउल्स लेके गए। तो बालक गोविंद जी बैठे थे गुरु तेग बहादुर की गोदी में, और जैसे ही उनके आगे ये दोनों रखे तो उन्होंने दोनों पे हाथ रख दिया, पूरा एक टाइम एक समान। तो तब उन्होंने, उनको समझ आ गई थी कि ये मतलब डिवाइन तो थे ही थे। अब गुरु उसमें तो ले ये आगे चल के बहुत। तो ऐसे ही उनके बचपन में भी बताया जाता था। वो बचपन में ही तीर कमान, मतलब छोटी छोटी अपना ग्रुप बना लेना और छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी, क्योंकि गुरु हरगोविंद सिंह जी ने एक बीज तो दे ही दिया था कि मीरी पीरी की दो तलवारें धारण करनी है, कि हमें सहना, जरूरत पड़ने पे हमें रक्षा भी करनी है अपनी। तो जैसे कि मैं जब रामकृष्ण परमहंस को भी अगर सुने तो अगर जरूरत पड़ती है, हिस बट नॉट बाइट, कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमें फन फैलाना चाहिए, बाइट मत करो। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो जरूरत के लिए अपने लिए आवाज उठानी है। तो ये छोटी छोटी मतलब अपने वो बचपन में करते रहते थे कि वो कभी सामान्य नहीं। उनका छोटे से बच्चों का देखो, तभी जाके कहते हैं कि खालसा पंथ की उस समय में इक्वली पहाड़ी राजों का था, मुगलों का था। तो वो एक खालसा पंथ की स्थापना करनी और इतनी बड़ी गैदरिंग को, और उनको एक शूरवीर योद्धा उस समय के, जब लोग डरते, मतलब डर के मारे इस्लाम कबूल कर लेते थे। और उन्होंने एक उनमें जैसे मुर्दा रूहों में जान फूकी खालसा पंथ की साजना करके। तो वो छोटे होते से ही ये करते थे कि ग्रुप को लीड करना, ऐसी गेम्स खेलनी, उनमें मोटिवेशन देनी कि आपने कैसे छोटी छोटी लड़ाइयां, वो ग्रुप बनाने, कैसे हमने स्ट्रेटजीज बनानी है। तो ये इनका बचपन से चलता था। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि वहां पे जब सब नवाब निकल रहे थे तो नवाब ने, सब बच्चे डर गए, उनको वो नमस्कार करने लग गए। लेकिन जब उन्होंने बोला कि उनका बचपन का नाम गोविंद राय था, तो गोविंद राय को जब कहा गया कि तूने सलाम नहीं करी, तो वो उनके सामने गए और उसका मुंह, क्योंकि उनको देखा था उन्होंने, गुरु अर्जन देव जी का इतिहास था
कि कैसे तत्ती तवी पे बिठा के उनको गरम रेत डाल के फिर गुरु हरगोबिंद सिंह को कैसे बिना वजह उन्होंने रखा। तो ये इतिहास के तो बारे में और जाबर जुल्म तो सब उस समय की जनता पता ही था कि जजिया लगा देना, उगराही करनी, औरतों का बच्चों का अपमान करना, तो उनको पता ही था कि क्या। तो एक छोटा बच्चा भय में नहीं आया कि इसके हाथ में तो कटार है, तलवार है, मेरी गर्दन भी उड़ा सकता है। पर नहीं, वो वहां पे भाग गए, उनको अपना सीधा मुंह दिखा के कि मैं झुकूंगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही जो नवाब के जब बच्चे थे वो थोड़ा गुस्सा, तो जो नवाब के साथ उसके सर्वेंट्स थे, बट जो नवाब था वो समझते थे कि उन्होंने उनको वो नहीं किया कि नहीं बच्चों को कुछ नहीं कहना। तो वो बल्कि खुश थे कि इसने इतना ब्रेव एक्ट किया। तो ये एस्पेक्ट ये भी सिखाता है कि हमें लगता है कि मुगल वो थे, लेकिन जैसे हमने देखा बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने हेल्प भी करी और जो समझते थे। और फिर जब 9 साल की उम्र में गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हो गई, तो शहीदी के बाद जब अब था कि गुरगद्दी पे कौन, पिता को खुद अपनी उससे बालक गोविंद ने भेज दिया कि आपसे ज्यादा और कौन होगा सबकी रक्षा के लिए, शहीदी हो गई। तो अब उस बच्चे के उस पे कंधों पे सब आसपास की संगत देखती तो थी कि ये बच्चा कैसे है, क्योंकि अगर हम देखें कि ये मतलब गुरगद्दी ऐसे ही जो हाँ पिता पुत्र की, तो गुरु नानक देव जी ने देखो भाई लहना को दिया, उन्होंने नहीं अपने बेटे को वो किया। तो इसलिए, लेकिन उनको जैसे भीखन शाह ने भी परख लिया था कि ये छोटा सा बालक किस अवस्था में आया और आगे कैसे हमें लीड करेगा। तो इसीलिए जब तो बाबा राम कंवर जो कि बाबा बुड्ढा जी का हमने पढ़ा ही था कि जो पहले ग्रंथी थे गुरु ग्रंथ साहब जब अमृतसर में स्थापित हुए थे, तो उन्होंने फिर इनको गुरगद्दी की सेरेमनी सौंपी। और जैसे वो सारी एक रस्म होती है एक छोटे से बच्चे को, तो वो उन्होंने पंख का मुकुट कलगी दी इनको, तब वो सारे देखो तभी हम उनको कलगीधर बोलते हैं। तो ये उस समय जब वो मोतियों से सजी हुई पगड़ी और कलगी उनको दी गई थी, जब वो गुरु गद्दी पे उनको बिठाया था। तो उसके बाद हमने देखा ये तो बैटल फील्ड का है कि कितनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। उसके बाद ये था कि जब 10 साल की एज थी, तो 10 साल की एज में ही एक गुरसिख थे माता जी के, माता गुजरी के पास आते थे, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता बोला कि उनका नाम था जीत कौर। तो पहले होता 10 साल की एज में बड़ी धूमधाम से एक बार शादी तो हो गई, लेकिन ये है कि अब 10 साल की बच्ची, पहले होता था कि वो गौना बाद में होता था जब अडल्ट हो जाते थे, तो उनको फिर वापस, अब ये तो आनंदपुर साहब में थे, तो वो लाहौर में थे रहते माता जी तब। तो लाहौर में जब गए तो 17 साल की एज के बाद जब वापस हुआ कि लड़की बड़ी हो गई है, विदा करा के लाना है, तब भी बड़ी धूमधाम से। तो कई बार हिस्ट्री में इस चीज का भी गलत फहमी आ जाती है कि उनकी 3 शादियां हुई थी। तो माता जीत कौर ही उनके कहते नैन नक्श बहुत सुंदर थे। और लड़की का जैसे उस समय तो रिवाज भी था कि शादी के बाद नाम चेंज होता है, तो माता गुजरी उनको सुंदरी बोलते थे। तो माता सुंदरी जब दूसरी बार जब, क्योंकि बहुत जनों को अब पहले ये याद के 8-9 साल पहले क्या हुआ था कि एंगेजमेंट हुई थी, रिश्ता पक्का हुआ, शादी हुई, और फिर जब उसके बाद जब आए तो फिर 4 साहिबजादे हुए जिनके बारे में हमने पढ़ा था। और तीसरा आता है माता साहेब कौर का नाम के, एक पूरी कथा आती है इतिहास में कि वो बच्ची जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह कान्हा की तरह जैसे मीरा ने समर्पित किया था, तो वो गुरुजी को, बट जब उनके पिता आए कि हमारी बेटी तो शादी नहीं करना चाहती वो आपसे, तो वो कहते कि मैंने जब खालसा को पूरे, जब गुरु अमरदास जी ने और ये सारा गुरु अर्जन देव जी ने लाभ का, जब वो सिख पंथ के हिसाब से लावा फेरे और गृहस्थ के लिए जो नियम दे दिए थे कि सिंह ने एक शादी करनी है, और कैसे कैसे प्रोटोकॉल दिया हुआ था पूरा, 5 ककार अपने जैसे जब बाद में था, तो वो कहते मैं नहीं कर सकता। हाँ, अनंतपुर में रहेंगे,
मैं इतना कह सकता हूँ। और जब खालसा पंथ की साजना करी तो माता साहेब कौर को फिर जो खालसा की माँ बनाया, कि गुरुजी ने जब उनको अमृत छिकाया, उनको बोला कि पतासे आप इसमें घोलो, और सब जो अमृत तैयार करने में, कि स्पिरिचुअल मदर ऑफ खालसा, इसीलिए माता साहेब कौर को बोला जाता है, जो कि ये नहीं थे। तो ये था उनकी मैरिज के बारे में। चारों साहेबजादों के मतलब क्या बोलूं, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं। वो तो लासानी है उनकी दास्तान, छोटे छोटे। तो उसके बाद फिर ये जो उन्होंने अपनी जो इनकी बैटल्स हुई, लास्ट हुई, हमने बैटल ऑफ चमकौर तक देखा था। आगे जाके जैसे ही नेक्स्ट आएगा माघी का टाइम, तो मुक्तसर की 40 मुक्तों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और फिर यहाँ से वो लास्ट अपना टाइम में तख्त हजूर साहब जो है नंदेड़ के पास, वहां चले गए थे। और हर उनके उसके बारे में भी है कि वहां जब गए तो उनको जैसे एक माधोदास बैरागी मिला, तो उनको कैसे उन्होंने बंदा बहादुर बना के अमृत छिका के पंजाब में भेजा, वो एक अलग से है। कि कैसे फिर बंदा बहादुर आए और कैसे मुगलों की उन्होंने फिर ईंट से ईंट बजाई जहाँ आके साहेबजादों का, और जो उन्होंने जुल्म किया था उसको सबको खत्म किया। तो ये भी हजूर साहब जब चले गए थे साउथ में, तब उनको एक मिले थे, साधु मिले थे, जिनको माधोदास बैरागी बोला जाता था, जिनको फिर उन्होंने बंदा बहादुर के नाम से थाप के और खालसा फौज की अगुवाई करने के लिए पंजाब भेजा था, कि आप वहां जाओ। और फिर जैसे 1708 के आसपास, क्योंकि उन्होंने इसी दौरान दमदमा साहब में जाके गुरु ग्रंथ साहब को गुरु गद्दी दे दी थी, और वो हुक्म कर दिया था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ को ही अपनी देह गुरु मानना, इसीलिए सब गुरुद्वारों में सब जगह उनका सम्मान बिल्कुल एक देह गुरु की तरह ही किया जाता है। और वही है कि उसमें देह तो फिर भी फ्रेंड्स आनी जानी है, ज्ञान अमर होता है। और वही उसमें जैसे हमने देखा था कि गुरु ग्रंथ साहब की जो महानता है, यूनिवर्सल जो एक वननेस का जो एक मिसाल है वहां पे, तो वो इसीलिए पूजा पूजा योग या जैसे भी कह लें, कि उसको हम एक गुरु स्वरूप मानते हैं, कि जहाँ पे सब धर्मों का सम्मेलन है। तो इस तरह से अभी गुरु जी का जो नांदेड़ में है लास्ट उसका, तो वहां पे अंगीठा साहब गुरुद्वारा भी बना हुआ है। इतना था उनके बारे में कि थोड़ी सी एक क्रिस्प जानकारी, क्योंकि अदरवाइज तो बयान करना तो बिल्कुल उनकी पोएट्री। और फिर एक था, यस, जो उनका सबसे ज्यादा वो है फेमस, जिसको शब्द अब गुरु गोविंद सिंह जी के हम देह शिवा हाँ, वर मोह है शुभ है कर्म कब हो न एक टरो। कर्म। और जो हमारा जो पर्सनल, मुझे ये बहुत पसंद आता है, नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह। तो ये लिखा भी हुआ है, आप साथ साथ पढ़ भी सकते हो इसको। और मैं कोशिश करूंगी कि आज थोड़ा सा जितना हो सके इसको गा के, तो उसी के साथ फिर अ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह एज दे मंजूर गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह हमला फैज नूर गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह हक हक गाह गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह
शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। सरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। फाइजल अनवार गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। कासफुल असरार गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। अलमुल अस्तार गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। अशर हम तशार गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। एजिदे मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह। थैंक यू, थैंक यू। इसका मीनिंग सारे जने, क्योंकि गुरुजी ने जो उनका भी था, जो लेखनी थी, वो फारसी अरबी भाषा में बहुत बहुत उनका साहित्य है, बहुत उनका साहित्य है। जिसको अगर कभी अगर टाइम लगेगा तो अविनाश जी से ही मैं दरखास्त करूंगी कि रल के हम कभी जफरनामे के बारे, जैसे वो बहुत बड़ी रचना, तो जी जी। उसके बारे में बात हम करेंगे। तो इतना सा ही, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था मेरे पास, तो इतना सा ही मैं जस्टिफाई कर पाई हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि भुल्ला चुकिया माफ। खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यस। यस। बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने भूपिंदर यस। जी। थैंक यू। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शब्दों में बांधना तो बहुत ही मुश्किल है, और इतने बड़े गुरुओं की जीवनी पे कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बस यही बहुत होता है कि मुश्किल। थोड़ा सा अच्छा। प्रकाश ही बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्रकाश ही डाल रहे हैं हम। पूरी तो हाँ, व्याख्या कर ही नहीं सकते हम। चांस ही नहीं कि एक एक की फीलिंग्स जो है ना, जितने भी राइटर्स हैं उनकी अलग, सबकी अपनी अपनी फीलिंग है। किस हाँ। तरह से उन्होंने उस दृश्य को कैच किया है देखिए, ना, इसी वो एंड से तो कहना हो बड़ा नहीं रहा, मुश्किल। क्योंकि आप होस्ट हो ना अभी। यस। जी जी, थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी। आपने इतना व्यस्त होने के बाद भी इतना खूबसूरत जो आज ज्ञान दिया, और जो फिर आपने उनका शब्द सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। छोटे छोटी कोशिश, बात यही है कि जितना भी हम अगर नाम लेके भी 2 मिनट अगर बैठ के हम सिर्फ नाम लेके भी, तो वो प्रेजेंस, वो जो डिवाइन एनर्जी की है, हाँ, हम उससे हाँ, जुड़ जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो शब्द आपने अभी पढ़ा है ना, अगर इसकी एक एक लाइन को, हर यस। टाइम की लिमिटेशन ना होना, तो एक एक लाइन को ही डिटेल में बताने में तो 1 घंटा बहुत, बहुत तभी कम मैंने पड़ स्क्रीन जाता शेयर किया कि इसके मीनिंग थे, मैंने ढूंढा भी। है। अभी मैंने संतोष दी को, मैं 5 बजे ज्वाइन करना था, लेकिन एक अर्जेंट पेशेंट ऑफलाइन क्लिनिक पे आगे, उनसे बात करते करते मैंने ढूंढ के स्क्रीनशॉट लिया था। तो हम्म, ताकि मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करूं, ताकि वो लोग मीनिंग, सब लोग मीनिंग समझ पाए। हम्म, हम्म, तो अगर मीनिंग में अगर हम जाएंगे, तो वो तो जस्ट अगर हम एक जो मूल मंत्र है उसको भी हम बयान करें, तो कि एक ओंकार या ओम उनकी, तो वो वही तभी तो कह देते हैं कि हम जितना का हम में बस है। तो वो हर किसी का अपना अपना भाव है।
जो जी, जी। ज्ञान के हिसाब से यहाँ बताएगा वो उनके ज्ञान के पक्ष को ले आएगा, जो योद्धा की तरह बताएगा वो योद्धा के पक्ष को बयान। गुरु गोविंद सिंह जी के तो इतने एस्पेक्ट हैं कि एक एक एस्पेक्ट पे भी चाहे हम कितनी चर्चा कर ले। बिल्कुल तो बस आज जी, का तो जी, इतना ही था कि उनकी इंट्रोडक्शन देनी, क्योंकि गुरपुरब आ रहा है कि वो अकेला देखने वाले को ये लग रहा है कि सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ते रहे, वो लड़ाइयां ही नहीं लेकिन बचपन में भी तो कितनी कितनी उनकी वो था एस्पेक्ट, छोटी स्पिरिचुअल उम्र एस्पेक्ट। की जो जर्नी थी उनकी, उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 42 46 ईयर की, में उन्होंने जो जो 46 18 46 लड़ाइयां लड़ी और पूरे देश के लिए और अपने परिवार को वार कर जो जो भी मतलब किया है ना, उसे संकलित करना बड़ा मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल, मुश्किल। बहुत मुश्किल। जी। थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी, थैंक यू थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू।